गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो क्वेश्चन जो है वो सेंटर ऑफ मास पर आधारित है और ये जो क्वेश्चन है 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। इसका सेंटर मान लेते हैं ओ, अब इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कहता है इसका जो ऑरिजिन है ना, विद सेंटर लोकेटेड एट ऑरिजिन, इसका सेंटर कहाँ पे है? ऑरिजिन पे। जाहिर सी बात है ना, सिमेट्रिक बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है। बोलता है सर्कुलर होल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर कट फ्रॉम दिस डिस्क इन सच ए वे दैट द एज ऑफ द होल टचेज। इस प्रकार इसमें से कुछ होल जो है काट करके जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर उसको निकाल दिया जाता है। इस प्रकार निकालता है, जैसे मान लीजिए हम होल लिए हैं, अब इसका जो है इसका पेरीफेरी को टच कर रहा है, अब इसको काट के निकाल दिया गया है, यानी इतना पोर्शन काट के निकाल दिया गया है। निकालने के बाद पूछ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ से कितना शिफ्ट होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास कितना कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो इतना निकालने के बाद जाहिर सी बात है कि मास सेंटर ऑफ मास इधर ही शिफ्ट होगा, क्योंकि ये तो खोखला हो गया, निकल गया। तो कितना निकल गया भाई? इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, जितना मास मोमेंट निकलेगा उतना ही जो है मास मोमेंट इधर खिसकेगा। क्या कॉन्सेप्ट है? जितना मास मोमेंट निकलेगा बाहर उतना ही मास मोमेंट इधर खिसकेगा। ये कॉन्सेप्ट पे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबका मास निकालते हैं, है ना। डिस्क का मास, मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क कैपिटल एम कितना हो जाएगा? इसका मान लेते हैं कि डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी कितना है? सरफेस डेंसिटी जो है मान लेते हैं सिग्मा है, तो मास हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। 20 का रेडियस है 20, यूनिट से यूनिट को छोड़ देते हैं तो मास हो जाएगा 20 में से 400 सिग्मा पाई। रिमूव्ड का क्या हो जाएगा? रिमूव्ड इधर लिखते हैं मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क, रिमूव्ड डिस्क है ना, m1 बोल देते हैं। सिग्मा इंटू इसका एरिया क्या है? पाई इंटू 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 × 25 सिग्मा पाई। ठीक है, अब जो बचा हुआ है ना, मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क या रेसिडुअल डिस्क, वो कितना हो जाएगा? इसको हम m2 बोल देते हैं। तो देखिए ये 400 सिग्मा पाई में से 25 सिग्मा पाई घटेगा तो 375 सिग्मा पाई होगा। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, है ना, मोमेंट ऑफ रिमूव्ड डिस्क। जितना रिमूव डिस्क किया गया उसी प्रकार मोमेंट ऑफ रेसिडुअल डिस्क, जितना मास मोमेंट डिस्क का, जो रिमूव डिस्क का मास मोमेंट है, जितना बाहर निकाल रहे हैं उतना ही मास मोमेंट जो है इधर खिसकेगा, है ना। डिस्क को मास कितना माने हैं? m, और इसका रेडियस यानी सेंटर से, इसका सेंटर से इसका जो ओरिजिनल है सेंटर, उससे डिस्टेंस कितना है ना। हमेशा किसके लोग मानेंगे? ओ के लोग, है ना, अबाउट ओ, है ना, हमेशा अबाउट ओ लिखेंगे। ठीक है, अबाउट ओ। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? टोटल 20 में से, है ना, ये चला गया 5 चला गया, 5 चला गया तो ये हो जाएगा 15, तो ये लिखेंगे 15। ठीक है, रेसिडुअल का मास कितना? अच्छा, रेसिडुअल का मास m2 है और इसका कितना इधर शिफ्ट हो गया है? 1 शिफ्ट हो गया है। m1 कितना है? m1 है 25 सिग्मा पाई इंटू का 15, m2 कितना है 375 सिग्मा पाई इंटू का x। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो सॉल्व कर देते हैं, ये तो कट गया, x इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 15 डिवाइड बाई 375, 25 15 बार में गया, 15 कट गया, ये आंसर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट होगा? 1 सेंटीमीटर। थैंक यू।